ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकृसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हाँ, एक तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड, अंत्य खंड की लीला डिस्कस कर रहे थे। और यस, अद्वैताचार्य के घर में वापस से मुलाकात। श्री चैतन्य महापुरुष संन्यास लेने के बाद निकलते हैं कृष्ण को ढूंढते हुए और वक्रेश्वर के जंगलों तक जाते हैं। लेकिन वक्रेश्वर के मंदिर से 8 मील दूर आ, पहुंचने पे वहां से वापस से यू टर्न लेकर के जगन्नाथपुरी की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले रास्ते में शांतिपुर होके जाना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु को भेजे कि आप नवद्वीप में जा करके सारे भक्तों को शांतिपुर लेके आओ। तो शांतिपुर लेके आ जाओ। वहां पे हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सारे नवद्वीप के भक्तों से मिलना चाहें, मिलेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ये प्रपोज ये जो है लेकर चले जाते हैं और नवद्वीप में सची माता से सबसे पहले मिलते हैं। फिर उसके पश्चात अन्य भक्तों से भी मिलके उन सबको जो है प्रेरित करते हैं। तबे सर्वभक्त गण नित्यानंद संगे प्रभु दीक्षिबारे सज्जा कर लेना रंगे। And all the devotees happily prepared to accompany Nityananda to go see the Lord. ये सब आख्यान जता नवद्वीपवासी सुनिले न गौरचंद्र भैला सन्यासी। ये सब आख्यान जो है नवद्वीप के भक्तों ने सुना कि गौरचंद भगवान सन्यास ले लिए। सुनियाद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोक हरिबली बले धन्य धन्य। When they heard his wonderful name, Sri Krishna Chaitanya, they all chanted the name of Hari and glorified him. जब सभी भक्तों ने नाम सुना महाप्रभु के सन्यास राम श्री कृष्ण चैतन्य, वो सब उनका गुणगान किए और हरि हरि नाम जप किए। भूलिया न गरे प्रभु आछे न सुनिया देखिते चलिला सब लोक हर्ष हैया। जब सब लोगों ने सुना कि भगवान अभी फुलिया नगर में है, तो बड़े आनंदित होकर के सब लोग नित्यानंद प्रभु के साथ चले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। किबा वृद्ध किबा शिशु की पुरुष नारी
आनंदे चलिला सबे, बोली हरि हरि। हरि हरि बोलते हुए सब लोग, वृद्ध, बच्चे, स्त्री, पुरुष, आनंद पूर्वक सब लोग फुलिया नगर की तरफ निकल पड़े। पूर्वे जे पाषंडी सब, करिल निंदन, तारा वो सब परि करे, करिल गमना। पूर्व में जितने भी पाषंडी लोग थे, जो महाप्रभु का निंदा किए, वो सब अपने परिकरों को लेकर के निकल पड़े शांतिपुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। क्रोध रूपे नवद्वीपे, लभिले न जन्मा, न बुझिया निंदा करी, लानु तान धर्मा। एबे लई गिया तान चरण शरणा, तबे सब अपराध हईबे खंडना। So realizing that the Lord had secretly taken birth in Navadip, they thought, without understanding, we have blasphemed his activities. Now, if we go and take shelter at his lotus feet, our offenses will be counteracted. तो महाप्रभु को जो लोग निंदा करते थे, मीन्स पहले जब महाप्रभु गृहस्थ थे, तो संन्यास लेने के बाद उनको अब रियलाइज हो गया कि भगवान गुप्त रूप में नवद्वीप में प्रकट हुए, लेकिन उनको ना समझ पाने के कारण हमने उनको निंदा किया। उनके कार्यकलापों का निंदा किया। तो अब हम अगर जाते हैं और उनके चरण कमल में आश्रय लेते हैं, तो हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। इस भाव से क्या वो सन्यासी हो गए हैं, उनको प्रणाम करेंगे और माफ कर देंगे तो हम अपराध रहित हो जाएंगे। तो ऐसे लोग भी जो महाप्रभु के प्रति अपराध किए थे, वो लोग भी गए फुलिया में महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ऐसे नास्तिक लोग जो श्री महाप्रभु को का विरोध किया और उनका निंदा किए, वो लोग भी फुलिया गए अपने अपराध को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। स्कंद पुराण में कुमारिका खंड ऑफ द महेश्वर खंड ये बताया गया है। त्वयि विप्रतिपथस्य त्वम् एव शरणं प्रभो, भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव अवलंबनम्। O Lord, as the earth is the only shelter for those who sleep and fall, you are the only shelter for misguided people. बताया गया स्कंद पुराण। एमते बलिलोका महानंदे धाया, हेन नाही जानी लोका कतपथ जाय। इस प्रकार से बोलते हुए सभी लोग बड़े आनंद के साथ अ, तीव्रता से जा रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। नो वन कुड अंडरस्टैंड हाउ मेनी डिफरेंट पाथ्स पीपल वर टेकिंग। कोई समझ नहीं सकता है कितने सारे मार्ग से लोग जा रहे हैं, एक मार्ग से क्यों नहीं जा रहे। हाँ, इतने लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं मिलने के लिए महाप्रभु से, एक रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो कई कई अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। और जैसे आप वर्णन कर रहे हैं विनोद ठाकुर की, कोई ये समझ नहीं सका कि कितने अलग अलग रास्ते से लोग आ रहे हैं। इसका मतलब कई लोगों ने अलग अलग रास्ते भी बना दिए, अगर रास्ता नहीं भी है तो उसमें से भी निकल गए। खेत खेत से होकर जा रहे हैं, जंगलों से होकर जा रहे हैं, कैसे भी जल्द से जल्द पहुंचना है। कितने लोग वहां पे आए। अनंत अर्बुद लोका, हैला खेया घाटे, खेयारी करिते पार पडिला संकटे। अनलिमिटेड मिलियंस ऑफ पीपल गैदर्ड एट द बोट लैंडिंग। जब नदी क्रॉस करना था, तो अनंत अर्बुद, असंख्य लोग, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता कितने लाखों लोग पहुंच गए। और जो बेचारे बोटमैन थे, काफी कई संख्या में नाविक लोग भी परेशान हो गए, डायलेमा में फंस गए कि इनको कैसे सबको पार कराया जाए। ऐसा उनको लगा कि ऐसे तो
कितने कितने दिन लग जाएंगे इन सबको पार कराने में। खियारी, बोटमैन को खियारी बोलते। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाप्रभु द सरस्वती or Khadiya river entered the Ganges, where the canal known as Vagdevi currently enters the Ganges near Narsimapalli. At that time, the boat ghat on the Khadiya river was outside Simayapur, past Suvarnavihar, Gojrune, Madhya. At that place, people from Navadvip could cross the river to go to Santipur and Fulia. It seems that Navadvip was quite vast at that time. केहा बांधे भेला, केहा घट बुके करे, केहा व कलार गाछ धरिया सान तारे. Some people made rafts out of banana tree trunks. Some floated on overturned water pots, and some simply swam across while holding banana trunks. तो जब नाव में जगह नहीं है, इतनी संख्या में लोग हैं, तो लोग वेट नहीं किए, नहीं तो ऐसे कई दिन लग जाएगा नदी क्रॉस करने में. तो कुछ लोग जो है केला का जो ट्रंक होता है उसको ही पकड़ करके उसके सहारे निकल गए. और कुछ लोग वाटर पॉट्स, बड़े बड़े वाटर पॉट्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर चढ़ करके उससे बह के जा रहे हैं. कुछ लोग जो है इनको तैरने में एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग तैर करके जा रहे हैं. कतवह इललोका नाही समुच्चय, जे जे मते पारे से मते पार हया. नो वन कुड टेल हाउ मेनी पीपल वर देयर वाज. कोई बता नहीं सकता एग्जैक्टली कितने सारे लोग वहां पे एकत्रित हुए थे. और लोग जो है, जो पीपल क्रॉस इन एवरी पॉसिबल, जिस भी तरीके से है लोग क्रॉस किए नदी. गर्भवती नारी चले घन श्वास भया, चैतन्य रा नाम करी सेह पार हया. प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती स्त्रियां थी, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. तो बहुत ऊंचे ऊंचे से सांस ले रही हैं, मतलब चलने में जोर जोर से सांस ले लेके चल रहे हैं. तो दे ऑल्सो समहाउ क्रॉस द रिवर वाइल चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड चैतन्य. श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए किसी तरीके से उन्होंने भी क्रॉस कर दिया नदी. अंधकोंडा लोक सब चले साथे साथे, चैतन्य रा नामे ते प्रशस्त पथ देखे. जो अंधे और लंगड़े लोग भी थे, वो दोनों एक साथ जा रहे हैं. अंधे और लंगड़े लोग एक साथ जा चल रहे हैं. And they also found their path, and they found their path was broad and open by the influence of Lord Chaitanya. तो वो भी पवन चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए अ, निकल गए, और वो भी पहुंच गए. कठिन कार्य भी आसान हो जाता है अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है, स्मरण करता है. और आसान कार्य भी कठिन हो जाता है अगर कोई उनको भूल जाता है. कथंचन स्मरते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्. और विस्मृत विपरीतम स्यात् नमामि तम चैतन्य. के स्मरण करने से कठिन कार्य भी आसान, और आसान कार्य भी कठिन. आसान कार्य क्या है? 16 माला का जप करना सबसे आसान कार्य है. ये भी कठिन हो जाता है जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय नहीं लेते हैं. और निरंतर जप करना कठिन कार्य है, लेकिन ये भी आसान हो जाता है जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं. ये मतलब है इस श्लोक. हाँ. सहस्त्र सहस्त्र लोका एक नाय चढ़े, कत दूर किया मात्रा नौका टूटी पड़े. इतने ईगर हैं लोग कि किनारे पे नाव खड़ी है, हजार हजार लोग चढ़ गए. वो हजार लोग कैसे चढ़े होंगे? यानी लोगों के ऊपर भी चढ़ गए लोग. और कुछ जब नाविक भी उत्साह के साथ नाव को निकाला लंगर, कुछ तो विश्वास करके पता नहीं, और जैसे निकाला कुछ दूर जा करके नाव वहीं पे जाकर डूब गई. ऐसी स्थिति हो रही. तथापि यह चित्त के हा विषाद न करे, भासे सर्वलोक हरि भले उच्च स्वरे. लेकिन
फिर भी कोई जो है डिस्करेज फील नहीं कर रहा है। और और तो और भगवान हरि का नाम लेने के कारण फिर भी लोग डूबे नहीं, तैर रहे हैं, और तैरते तैरते निकल गए। अद्भुत है ना। येन से आनंद जन्मी आशयंतरे, सर्वलोक भाष्य महानंद सागरे। Such ecstasy appeared in their hearts that they all floated in ocean of great ecstasy। सबके हृदय में इतना अद्भुत आनंद उत्पन्न हो गया कि सब के सब जो है गंगा नदी में तो तैर रहे ही हैं, आनंद के सागर में भी तैर रहे हैं। अद्भुत आनंद के सागर में तैर रहे हैं। अमन को कौन है? पांडे जी। हाँ, बहुत दिन बाद आए। अच्छी बात। सर्वलोक भाष्य महा आनंद सागर। ये न जाने सांतारिते से उभासे सुखे, ईश्वर प्रभावे कुल पाए बिन दुखे। Those who did not know how to swim also happily floated। जिन लोगों को तैरना नहीं भी आता था, वो भी आनंद पूर्वक तैरते हुए निकल गए। ये भी इंटरेस्टिंग है ना, नवद्वीप में रह करके किसी को तैरना नहीं आता तो कुछ लोग आए होंगे मेरे जैसे दुर्भाग्य से। मेरे को तैरना नहीं आता, कोशिश किया 2 बार 2-3 बार सीखने का, लेकिन सीखा, छोड़ दिया, आशा छोड़ दी। टाइम वेस्ट लगा। फिर मैं सोचा कि बाकी लोग को तैरने दो, बैठ के किनारे जब करो। तैरते हुए देखने में अच्छा लगता है, हरे हरे कृष्ण जब करते हो। लेकिन नवद्वीप में ये बहुत रेयर होगा, ये इसलिए बोल रहे हैं कि जिन लोगों को तैरना भी नहीं आता था, तो किनको किनको तैरना नहीं आता रहा होगा, मतलब जो जिनको बिल्कुल रुचि नहीं होगी। अदरवाइज नवद्वीप में चारों तरफ से नदियां हैं, तो आसान है हर किसी को। हाँ हाँ। तो जिसको बिल्कुल रुचि नहीं होगी उसको तैरना नहीं आता होगा, लेकिन वो भी चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात करने के लिए इतना तत्पर है कि वो भी तैर के निकल गया। बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड देर इज द अपोजिट शोर विदाउट डिस्ट्रेस। बिना किसी डिस्ट्रेस के वो भी पार कर गए। ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जिसको ये भव सागर में तैरना नहीं भी आएगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस भव सागर से बाहर निकलूं, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण लेगा, आश्रय लेगा, तो वो भी बिना डिस्ट्रेस के बिना दुख के निकल जाएगा। कत दिके लोक पार है नहीं जाने, सबे मात्र चतुर्दिके सुनी हरि ध्वनि। आई डू नॉट नो फ्रॉम हाउ मेनी डायरेक्शंस पीपल क्रॉस द रिवर। कितने कितने अलग अलग दिशाओं से लोग नदी क्रॉस क्रॉस करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि घाट से घाट जा रहे हैं बस। घाट घाट जो होता है वो प्रॉपर स्थान होता है जहाँ से आप आसानी से नाव पकड़ के जा सकते हैं। बाकी जो स्थान होता है कोई ऊंचा नीचा होता है, तो वहां से लोग जाएंगे। नहीं, बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक घाट से लोग निकले और उस पार करके दूसरे घाट पे पहुंच रहे हैं। कितने कितने दिशाओं से लोग कूद रहे हैं, और कितने कितने दिशाओं से लोग प्रकट हो रहे हैं, और फिर कितने अलग अलग दिशाओं से मार्ग बना करके शांतिपुर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं असली पागलपंथी। भगवान से मिलने के लिए जो पागल होता है, सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं को क्रॉस कर देता है। हाँ। हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? तो यहाँ अगर भगवान से मिलने की आकांक्षा हो जाए, सारी बाधाओं को क्रॉस कर जाते हैं। तो क्या हम लोग ये छोटी छोटी बाधाओं को नहीं क्रॉस करते? खाना पीना सोना, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिपेंडिंग। The name of Hari was all that was heard in the four directions। सवे मात्र चतुर्दिके सुनी हरि ध्वनि। चारों तरफ से केवल हर लोग सभी लोग हरि ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐ मता आनंदे च लील सब लोक, पसारिया क्षुधा तृष्णा ग्रह धर्म शोका। इस प्रकार से सब लोग अपने शारीरिक जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, भूख प्यास भूल गए, अपने गृहस्थ घर के जो कर्तव्य हैं वो भी भूल गए, शोक भी भूल गए, सब भूल भाल के बड़े आनंद के साथ फुलिया की तरफ
जा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु को सन्यास रूप में दर्शन करने वाले हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। आइला सकल लोक फुलिया नगरे, ब्रह्मांड स्पर्शिया हरि बले उच्च स्वरे। ये सारे लोग करोड़ों की संख्या में जब फुलिया नगर पहुंचे, इतने जोर से हरि ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं कि ब्रह्मांड को भेद गया। द वाइब्रेशन फिल्ड द एंटायर यूनिवर्स। इतने संख्या में लोग, जब 200-400 लोग भी हरि नाम उत्साह के साथ करते हैं तो कितना कोलाहल हो जाता है। यहाँ पे तो करोड़ों की संख्या में लोग, सब भक्त। सुनिया पूर्वती उच्च हरि ध्वनि, बाहिर आइला तबे न्यासी शिरोमणि। जय न्यासी शिरोमणि की जय। कौन है न्यासी शिरोमणि? न्यासी मतलब सन्यासी। हाँ, द क्रेस्ट जूल ऑफ सन्यासी, श्री चैतन्य महाप्रभु। Crest jewel of sannyasis heard the wonderful tumultuous vibration of Hari's name। शांतिपुर में द्वैताचार्य के भवन में यानी घर के अंदर थे महाप्रभु, और बहुत दूर से करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं हरि ध्वनि करते हुए। तो महाप्रभु के कान में सुनाई दिया हरि हरि। जब सुने तो बाहर आ गए सबको जो है रिसीव करने के लिए। किया पूर्वा शोभा से कहिले किछु नाए, कोटि चंद्र हिनासी करिल उदय। हाँ, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब दैट वंडरफुल सीन। बोल रहे हैं कि वो जो सीन है, ये चारों तरफ से करोड़ों की संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं महाप्रभु से मिलने की उत्कंठता में, और घर के अंदर से महाप्रभु निकल के आ रहे हैं। ये जो सीन है, ये असंभव है वर्णन करना। ठीक है, इसलिए जिनको अगर ये जो सीन है इसके बारे में जानना है या इसको समझना है, तो एकमात्र उपाय क्या है? हाँ। हाँ, उससे क्या होगा? एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है कि ऐसे सीन में जा करके दर्शन मिल जाए। ऐसे लीला में जब भाग लेंगे तो देख सकते हैं। अच्छा, फिर देख करके पहले तो मुंह खुलेगा, ऐसे मुंह खुल जाएगा, और फिर उसका मुंह बंद हो जाएगा। क्यों? कुछ बोल नहीं पाएगा। डिस्क्राइब नहीं, वर्णन ही नहीं कर सकता है। तो नवदा ठाकुर वो सीन को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, तो उनका भी मुंह खुल गया। इसलिए बोले कि अपूर्व शोभा से, क्या अपूर्व शोभा है। फिर कोई पूछे बताओ तो सही क्या है, हम तो नहीं देख पा रहे हैं। तो बोले कहिले की छूना है, मुंह बंद कर दिए। बोले कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी कोई बोला कुछ तो बताओ, इतना आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। बोले क्या बताऊं? कोटि चंद्र हिनासी करिला उदय। बस इतना बोल सकता हूँ कि जैसे करोड़ों करोड़ों चंद्र एक साथ उदय हो गए हैं। सोचिए, जैसे संसार में कोई व्यक्ति हाँ, किसी से बहुत आसक्त होता है, तो उसको देख करके उसका मुंह खुल जाता है। लेकिन कितना मुंह खुलेगा? वो ज्यादा देर नहीं रहता है, बाद में फिर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि अपूर्व शोभा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यासी रूप, सन्यासी शिरोमणि इतने मनमोहक, इतने सुंदर हैं कि जैसे ही बाहर आए घर के, हाँ, कि वो अपूर्व है। इट्स इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब दैट वंडरफुल सीन। ऐसा है जैसे कोटि चंद्र है ना आशी कारिला होता है, करोड़ों करोड़ों चंद्र एक साथ उत्पन्न हो गए हैं। एक चंद्रमा कितना सुंदर होता है, करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हैं। इतने अद्भुत दृश्य है, सुंदर दृश्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसको बस जो देखा है वही जान सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। आप में से कितने भक्तों को इच्छा है ऐसे अद्भुत दृश्य का एक्सपीरियंस करने का? हाँ, कई लोग को इच्छा ही नहीं। क्या करें, कई लोगों को केवल संसार की माया का ही दर्शन करने का इच्छा रहता है।
अनफॉर्चुनेट। जो परम परम दुर्भाग्य, अभी नहीं बोलूंगा, नहीं तो बुरा लग जाएगा किसी को। जो परम दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं इस संसार में, केवल वही भगवान के अद्भुत सुंदरता का दर्शन करने का इच्छा नहीं रखते। कम से कम इच्छा तो होना चाहिए। हम भगवान के जो अपूर्व दर्शन हैं उसके प्रति आकर्षित अभी नहीं है, ये हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम हृदय में तीव्र इच्छा तो होनी चाहिए कि हाँ, अगर किसी का दर्शन करना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है अद्भुत, कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस करना है, हाँ, तो ये हिल स्टेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। या और कहाँ पे, एलए, वॉशिंगटन, एलए, लॉस एंजलिस, हाँ, ये सब जाने की इच्छा की आवश्यकता नहीं है। या चांद में भी जाने की इच्छा नहीं है। एक चांद भी क्या कर लेगा। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की जो सुंदरता है वो भी जिनके सामने नष्ट हो जाए। वो परम भगवान का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए हृदय में। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय में ये तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए। एक्चुअली हरिनाम जप करने का जो परफेक्शनल स्टेज है वो परम भक्त प्राप्त करता है। नाम जप भी तीन अलग अलग स्तर पे होता है। पहला तो नाम जो है उच्चारण करता है कोई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और सुनता है ध्यान से, बस इतना ही करता है। तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ चैंटिंग। उसके पहले तो केवल काउंटिंग। चैंटिंग स्टार्ट कब से होता है? जब हरे कृष्ण आप बोलते हैं और सुनते हैं। हाँ। फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ चैंटिंग, नेक्स्ट स्टेज ध्यान पूर्वक जप करने का है कि आप हरे कृष्ण जप करिए, विचार के साथ मेडिटेट करते हो, कंtemplate करते हो कि ये भगवान कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। मैं इस संसार में फंसा हूँ। मैं उनके चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए जप कर रहा हूँ, हृदय का शुद्धिकरण करते हुए। लेकिन जो फाइनल स्टेज है, थर्ड स्टेज ऑफ चैंटिंग, हाँ, वो है, उसको बोलते हैं निधि, निधि ध्यासनम। हाँ, ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। निधि ध्यासनम मतलब जब कोई भक्त ये इंटेंस डिजायर के साथ हरे कृष्ण में जप करता है कि कब मैं योग्य बनूंगा भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कब मैं उनका दर्शन प्राप्त करूंगा, तो ये तीव्र लालसा के साथ जब कोई जप करता है तो वो जो है परफेक्ट चैंटिंग, पर हरिनाम में परफेक्शन को प्रदान करता है। और परफेक्शन वो है भगवान का साक्षात्कार, साक्षात्कार कर लेना। भगवत साक्षात्कार उसको बोलते हैं, गॉड रियलाइजेशन, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेना। तो इस इच्छा के साथ करना चाहिए। हाँ, द लॉर्ड appeared as effulgent as millions of full moons। हाँ, आपको क्या लगता है ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है सब ऐसे एग्जेजरेशन है? हाँ, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जा रहा है, एक्चुअली में ऐसा है। हाँ, ये एक्चुअली में ऐसा है, इसका प्रमाण दे सकते हैं। इसका प्रमाण ये है कि जिन भक्तों ने ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका रंच मात्र भी है साक्षात्कार कर लिया है, तो ये भौतिक संसार जो है उनके लिए फीका पड़ जाता है। भौतिक संसार में कोई आकर्षण उनको फिर भाता नहीं। जस्ट लाइक किसी ने कुछ बहुत ही वंडरफुल चीज एक्सपीरियंस किया है तो उसके कंपैरिजन में जो नीचे की जो चीजें होती है वो फिर आकर्षित नहीं करती। हाँ, तो उसी प्रकार से जिसने थोड़ा भी अगर ये अ, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन या एक्सपीरियंस है, उनके गुणों का रियलाइजेशन किया है, तो वो पूरी तरीके से विरक्त हो जाता है। अ, और इतना ही नहीं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। जिस भक्त के हृदय में मात्र जिसने रियलाइजेशन नहीं प्राप्त किया है, लेकिन कृष्ण को दर्शन करने का, कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा अगर हृदय में प्रकट हो गया है, बट वो इच्छा जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, वो इच्छा कौन सा, कृष्ण ही वाला, कृष्ण भी वाला नहीं चलेगा। कृष्ण भी वाला जो है कंटर्मिनेटेड डिजायर, वो कंप्लीट नहीं है। हाँ, इमोशनल हो सकता है या अगर फिलोसफिकल भी है, बट तो जेन्युइन नहीं, पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं। तो कृष्ण ही वाली अगर इच्छा, जिसको विलिंगनेस फैक्टर बोलते हैं, किसी के हृदय में जनरेट हो गया है, भले ही वो अभी पूरी तरीके से इधर शुद्ध नहीं है और पूरी तरीके से थोड़ा भी अगर साक्षात्कार अभी नहीं भी है, ऐसा भक्त में भी ये पावर आ जाता है कि वो भौतिक जगत से जो है डिस्टेस्टफुल हो जाता है। वो छोड़ सकता, उसको आकर्षित नहीं करता है।
हाँ, वो सोचता है, इमीडिएटली उसको विचार आता है कि ये थर्ड क्लास चीज के लिए मैं कृष्ण को सेक्रीफाइस करूँ। हाँ, थर्ड क्लास चीज को प्राप्त करके, हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत आकर्षण है, कोई किसी की बुरी आदत रही, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, तो जैसे उसको उसको क्या बोलते हैं, ललक, सबके तलब होते हैं, तलब, ज्ञानी ना तत्वदर्शिनी, तलब, हर चीज का अलग अलग तलब है। आपका क्या तलब है? पूरे ब्रह्मांड में घूमने का तलब है। छोड़ दिया। अच्छा, एम्बिशंस, एम्बिशंस का तलब, कोई खास अंतर नहीं है। सिगरेट पीने का तलब, शराब पीने का तलब, और ये एम्बिशंस रखने का तलब, कोई खास अंतर। हाँ, वो अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो एक ही बात है। ठीक है, भौतिक स्तर पे कुछ पाप और कुछ पुण्य बोला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई खास अंतर नहीं। चाहे शराब, क्रिकेट पीने का हो तलब, या क्रिकेट नहीं, क्रिकेट कहाँ से निकल गया? किसी का क्रिकेट की तरफ तलब होता है, वो एक ही बात है। देखो, नहीं समझ पा रहे ना अभी, वो समझाएंगे आपको, समझाना इनको बाद में, क्लास के बाद। ये समझा सकते हैं, ये इनको बहुत एक्सपीरियंस सुना है ना, समझा सकते हो ना? ये लो, इसलिए अच्छा साधु संग करो, नहीं तो लोग इधर उधर डिस्करेज कर देंगे, मतलब फंसा देंगे। तो कोई खास अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे कोई पाप पाप वाले कार्यों के प्रति आसक्त हो जाए, तब भी कृष्ण को खो देता है। और ये जो पाप वाले कार्य नहीं है, अन्य जो चीजें हैं मटेरियल लाइफ में, मटेरियल गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, क्रिकेट है, और क्या है, अ, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके प्रति भी आसक्त होकर के कृष्ण को ही खोना है। तो अंतर क्या हुआ? स्वर्ग जाके भी अगर कोई स्वर्ग को प्राप्त करता है पुण्य करके, तो भी कृष्ण को खो दिया, और नरक में जा रहा है तो कृष्ण को खो दिया। तो इसलिए भक्त के लिए जो है स्वर्ग नरक अपि तुल्यार्थ दर्शन, ये भागवत का है। आपको ऐसा लग रहा होगा क्या कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ। नारायण परायण, नारायण परा सर्वे, न कुतश्चन लिप्यते, स्वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। हाँ, ये भागवत का श्लोक है, निकाल लीजिए विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। नारायण, नारायण परा सर्वे, न कुतश्चन बिभ्यति, न कुतश्चन बिभ्यति। हाँ, ये भगवान शिव बोलते हैं वृत्रासुर के प्रसंग में जब। हाँ, बोलिए, पूरा श्लोक दिखाइए, निकला? नारायण परा सर्वे दीजिए, ऑनलाइन भक्तों को अरे नहीं नहीं, मुझे पढ़ के बताऊंगा ना। नारायण परा सर्वे, ना कुतश्च न बिभ्यते, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तीनों अपि तुल्यार्थ दर्शिना। मैंने तो दो ही चीज बोला। मैं तो बोला कि स्वर्ग है पुण्य, और नरक मतलब पाप। तो ये भी दोनों समान ही है, कोई खास कोई अंतर नहीं है। कोई खास अंतर मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि नहीं तो कुछ लोग पे बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, खास इसलिए लगा देता हूँ। लेकिन वास्तव में कोई अंतर नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई खास अंतर नहीं है बोल करके थोड़ा सा सांत्वना मिले कि हाँ कुछ अंतर तो है। लेकिन एक्चुअली में कोई अंतर नहीं है। और केवल स्वर्ग नरक नहीं, अपवर्ग भी बोला जा रहा है, यानी मुक्ति भी, इस संसार से मुक्ति, न तो पाप न पुण्य, पूरी तरह से सन्यासी ले सन्यास बन गया, ज्ञान मार्ग सब कुछ त्याग दिया है, कोई आसक्ति नहीं, विरक्त है पूरी तरीके से संसार से। ये जो नरक और स्वर्ग क्या है, ये तो आसक्ति, नरक मतलब पाप के प्रति आसक्ति, और स्वर्ग मतलब पुण्य के प्रति आसक्ति, धर्म का आचरण करना, कर्म कांड करना इत्यादि, इस सब के प्रति आसक्ति। ये धर्म के प्रति आसक्ति भी जो है वो तुल्यार्थ दर्शिना है, कोई अंतर नहीं। क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नारायण परा होता है भक्त, वो उसका फोकस क्या रहता है? कृष्ण रहता है। तो अगर कृष्ण नहीं है, अ, तो फिर क्या है? तो फिर वो एक ही बात है। हाँ, तो अपवर्ग मतलब ये लिबरेशन। हाँ, तो उसके लिए लिबरेशन भी, हेवनली प्लैनेट्स लिबरेशन एंड हेलिश प्लैनेट्स आर ऑल द सेम, ये दोनों सेम ही, सेम होता है। फॉर सच डिवोटीज आर इंटरेस्टेड ओनली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड।
इसलिए उनको ये किसी भी कंडीशन में भय नहीं लगता है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है, समझ गए? तो हम लोग क्या मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे? हाँ, हाँ, कि अगर किसी के अंदर हृदय में जेन्युइन इच्छा बस भी होगी ना, तो वो भी ये सब गिव अप कर सकता है। हम हमारे हृदय को पूरी तरीके से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, वेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले 1 मिनट। 1 मिनट मतलब भले ही हृदय शुद्धिकरण में पूरी तरीके से टाइम लग जाए, बट अगर डिजायर है तो 1 मिनट इट टेक्स। 1 मिनट मीन्स इट जस्ट टेक्स 1 मिनट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि हाँ, केवल कृष्ण ही, और कुछ भी मेरे को यहाँ पे सूट नहीं करेगा। बाकी सब, बाकी सब क्या है? नॉन नॉनसेंस। नॉनसेंस का अर्थ ये गलत नहीं है। नॉनसेंस मतलब सेंस नहीं बनता। नॉनसेंस बोलने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन नॉनसेंस का मतलब जिसका सेंस नहीं बनता। क्यों सेंस नहीं बनता है? क्योंकि आप इसी संसार में फंसे रह जाओगे ना, तो सेंस कहाँ बना? आप कोई ऐसा कार्य करते हो, चाहे पुण्य वाला कार्य या पाप वाला कार्य, जो जिसके कारण आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। कृष्ण की आसक्ति, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो बाधक है, तो वो क्या है? वो आपको संसार में फंसा के रखेगा। इसलिए उसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए नॉन सेंस। समझ गया ना? तो ये नहीं समझ? प्रोग्रेस फैक्टर में तो पुण्य काम आते हैं ना। पुण्य काम तब तक आते हैं जब तक वो पुण्य के बल पे आप कृष्ण भक्ति में जुड़ सके, डिवोटी एसोसिएशन मिल सके। हम्म। अदरवाइज ये सोकल्ड पुण्य भी कोई मतलब का नहीं। ये ना केवल पुण्य ही तो पुण्य, बट पुण्य रास्ते में आते हैं। नो, आप तो डिवोटी इसलिए डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ पुण्य। फॉर डिवोटी पुण्य कर्मणाम सर्वताम सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, दिस इज पुण्य। पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना और कृष्ण का सेवा करना। एक भक्त केवल इसी को पुण्य मानता है, इसी को अपना ऑस्पिशियस क्रेडिट मानता है। बाकी सो कॉल्ड ये सब उसको नहीं मानता है। और अगर कुछ बाहर का जो करना भी है, तो ये वो जो एक भक्त होता है, वो इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड वो करता है। जैसे चैरिटी देना, तो जो एक भक्त होता है वो चैरिटी केवल कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए ब्राह्मणों को, वैष्णवों को देता है। हाँ, पेड़ लगाना, तो तुलसी प्लांट लगाना चाहिए। बाकी भी पेड़ लगाए, ये मना नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए गार्डन बनाइए। खुद भी कर सकते हैं। हाँ, वैसे बेस्ट ये ट्री प्लांटेशन होता है, तुलसी प्लांटेशन जो करता है, दैट इज बेस्ट। बिकॉज तुलसी महारानी जहाँ पे रहती है वहाँ पे ऑल ऑस्पिशियसनेस होता है, सारा ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बाकी पेड़ मत लगाओ, लगाइए, बट इस उद्देश्य के साथ लगाइए कि बाकी पेड़ लगाए जा रहे हैं, इससे भगवान कृष्ण की प्रकृति भूदेवी जो है सही रहेगी, तो सब लोग फिर अच्छे से भक्ति कर सकेंगे। यस। लेकिन अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगाया, बहुत अच्छा पेड़ बगीचा बना लिया, और फिर क्या कर रहा है उससे बिजनेस करके, और क्या कर रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, तो वो नॉनसेंस। क्या मतलब? सुकोटि चंद्र हीना आसी करिला होता है कि अपूर्व शोभा से कहिले किछु नाय, कोटि चंद्र हीना से करिला उदय। तो हाँ, मैं ये वर्णन कर रहा था कि एग्जेजरेशन नहीं है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है, सही है। हाँ, समस्या कहाँ है? कि हम अभी ये रियलाइज नहीं कर पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा भगवान की ऐसी सुंदरता हमको दिख नहीं रही। इसलिए हम किसी और की सुंदरता से आकर्षित होकर फंस जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर भगवान के पास जाकर के गिड़गिड़ा के रोना चाहिए कि मैं भगवान कितना अधम, कितना पतित हूँ, कितना पापी हूँ, कितना, और साथ में कितना मूर्ख हूँ। मूर्ख भी है ना, चलो, भगवान बोलेंगे ठीक है तुम अधम हो, तुम पापी हो, हाँ, और तुम पतित हो, दैट्स ऑल राइट, नो डिस्क्वालिफिकेशन, मैं हूं ना, संभालूंगा, मेरे पास आओ तो सही। लेकिन मूर्ख तो मत बनो कि जानने के बाद जानिया शून्य विषय खाइन। जानने के बाद और सुनने के बाद अच्छे से सुना, अच्छे से जाना कि कृष्ण ही परम भगवान है, परम सुंदर है, परम पुरुष है, उनसे ही आकर्षित होना चाहिए, उनको ही प्रेम करना चाहिए। इसके बाद भी हम किसी और के आग से आकर्षित हो रहे हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो वो क्या है? उसको मूर्खता बोलते हैं। हाँ, तो भगवान के पास जाकर कैसे रोना चाहिए? भगवान कब आप दया करेंगे? कब आपकी जो है वास्तविक सुंदरता आप मेरे हृदय में रिवील करेंगे?
भगवान छुपा के रखते हैं, भगवान रिवील नहीं करते। हाँ, इसीलिए हम फंसे हुए हैं। जैसे ही भगवान ने स्विच ऑन किया, थोड़ा सा पर्दा थोड़ा सा हटाया, बस एक झलक, एक झलक भगवान ने अगर दे दिया, तो फिर हो गया। वो भक्त तो पूरी तरीके से प्रमत्ता हो जाएगा। जैसे इस भौतिक संसार में प्रमत्त है, प्रमत्ता कुरुते नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यद इंद्रियात्मा आपनोति। हाँ, प्रमत्ता हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये एक जो झलक है, मीन्स एक रिवलेशन इसको बोलते हैं भगवान। इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए बहुत। तो भगवान आप अपने आप को कब प्रकट करें, कब प्रकट करें, मैं फंसता जा रहा हूँ। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन। हे जगन्नाथ भगवान, प्रपन्नार्ति, जो आपको समर्पण करते हैं उनके दुख को आप विनाश करते हो। तो आपका दुख क्या है, जगन्नाथ जी पूछेंगे। तो आपको सही से जानना, पता होना पड़ेगा कि मेरा दुख क्या है। भगवान, मेरा दुख ये है कि आप परम सुंदर हैं, आप श्याम सुंदर हैं, आप सर्व आकर्षक हैं, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ, इतना पतित हूँ। मेरा दुख यही है कि मैं और अन्य जगह आकर्षित हो रहा हूँ। यही मेरा दुख है कि मैं आपके प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप प्रपन्न आते, इसलिए मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ। आप मेरे इस दुख को नष्ट करिए। कौन सा दुख? कि मैं आपसे आकर्षित नहीं हो रहा हूँ, किसी और से आकर्षित हो रहे हैं, समाज में पैसे कमाने से, नाम कमाने से, किसी व्यक्ति से आकर्षित हो रहा हूँ। मुझे मालूम है, सब जानते हैं, कितना भी पैसा कमाएगा, जिससे आकर्षण आ रहा है, खूब पैसा कमाऊंगा, वो पैसा क्या देने वाला है? दुख देने वाला है। कैसे? देखो, अभी इनको पता ही नहीं। ये अलग सेशन करेंगे बाद में। इतना तो, इतनी बात तो समझाया गया है। पैसे से सुख मिलता है क्या? देखो, अभी भी इल्यूजन में, तो इल्यूजन में जब तक रहेंगे तो फिर खत्म बात। कम से कम पैसे से, नेम फेम से, या कोई वस्तु, सुंदर लड़की है, सुंदर पुरुष है, उससे सुख मिलता है? नहीं, किसी से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि चाहे पैसा हो या नेम फेम हो या सुंदर व्यक्ति हो, ये प्राप्त करने वाले इस संसार में लाखों लोग हैं। सब लोग आके प्राप्त करके गए, फिनिश हो गए, किसी को सुख नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, भरत महाराज फिर तो बेवकूफ नंबर एक रहे होंगे? वो मूर्ख थे क्या? उनके पास खूब पैसा था, पूरा पृथ्वी राज के राजा थे, खूब पैसा था, खूब फॉलोवर थे, नेम फेम था, और खूब सुंदर रानियां थी। तो सबको क्यों छोड़ दी? हाँ, तो वही। ठीक है, ठीक है। समझने वाली बात यही है, हमको ये समझना चाहिए कि हाँ, वो प्राप्त करने के बाद भी वास्तविक जो है सुख नहीं मिला। लेकिन वो भक्त थे, इसलिए समझ गए कि वास्तविक सुख जो है कृष्ण को प्राप्त करने से मिलेगा। तो इसलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। समझे? तो हम लोग फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली हैं। बाहर देखिए, जो वैष्णव संघ में नहीं है, उन लोगों को पता नहीं। वो लोग जो है सोचते हैं कि पैसे में, स्त्री में, नेम फेम में सुख मिलेगा। और जब वो लोग जाते हैं, मिलता नहीं है, तो फिर और अन्य अन्य तरीके से प्रयास करते हैं, फिर फाइनली इतना परेशान हो जाते हैं कि सब छोड़ करके फिर मोक्ष लेना चाहते हैं, या कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं। हाँ, कुछ लोग शरीर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस भौतिक संसार को भोग करके पहले पूरा, टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, पूरी तरीके से भरसक प्रयास करके इस संसार को भोग करता है व्यक्ति। और जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो सुसाइड ही करता है। या तो शरीर का सुसाइड करता है, या तो आत्मा का सुसाइड करता है। शरीर का सुसाइड करता है भौतिकवादी व्यक्ति लोग, और आत्मा का सुसाइड मतलब जाके सन्यासी बन जाता है, मोक्षकामी, मायावादी, ज्ञानी, निराकारवादी, निर्वाणवादी। ये सुसाइड है, बिकॉज यू आर killing your own original identity as a servant of Krishna। सुसाइड ही हुआ ना, ये तो भयानक सुसाइड है। एक भौतिक संसार में दुख को पीड़ित होकर के कोई शरीर ही नष्ट कर लेता है, वो तो एक शरीर, एक जन्म सुसाइड किया। लेकिन ये मायावादी लोग, ज्ञानी लोग, जो निराकार ब्रह्म में जाके लीन हो, मन मर जाना चाहते हैं। मर्ज मतलब मर जाना, मर्ज हो जाना मतलब मर जाना, मर जाना चाहते हैं, तो क्या है, सुसाइड ही है। बट अ डिवोट इज वेरी फॉर्चुनेट, उसके वो बहुत भाग्यशाली। हम सबको ये सौभाग्य है कि आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से, कम से कम हमको पता तो है ना कि असली वस्तु कहाँ है। वास्तव वस्तु कृष्ण जो है, वास्तव वस्तु है, बाकी सब इल्यूजन है, अवास्तव। भौतिक संसार में चीजें अवास्तव है, बट ये जो मोक्ष कामी, ये भी अवास्तव है, ये भी इमेजिनेशन, दिस इज ऑल्सो माया। इसलिए सब एक ही कैटेगरी में रखा गया है, स्वर्ग, अपवर्ग, नरकेशु। एक ही कैटेगरी में रखा गया तीनों को। तीनों को ही बराबर बोल दिया गया, आप सोचिए।
कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति समझ नहीं सकता है, या ज्ञानी लोग भी नहीं समझ सकते हैं। केवल और केवल एक भक्त है जो कृष्ण तत्व को जानता है, वही समझ सकता है कि ये सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। हाँ, इसलिए कविराज गोस्वामी भी, इसलिए हमारे आचार्यों का और भागवत से टीचिंग मैच होता है। कविराज गोस्वामी यही बोले ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम, वो सेम चीज है। भुक्ति मतलब भोग करेगा, सेंस एंजॉयमेंट करेगा, या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। सिद्धि कामी योग साधन करके सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है। मुक्ति कामी मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो ये सब है सकली अशांता, दिस ऑल आर लस्टी, ये सब लस्टी नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बुरा मत मानना, नॉनसेंस मतलब जिसका सेंस नहीं बनता है। नहीं तो किसी को बुरा लग सकता है, ऐसे कैसे नॉनसेंस बोल दिया। नॉनसेंस मतलब सेंस नहीं बनता, सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये हमको वास्तविक हमारा जो लक्ष्य है वो प्रदान नहीं कर सकता। हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सान, कृष्ण भक्त निष्काम है, ही इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल लस्ट। वही सेंसिबल है, उसके पास ही वास्तव सेंस है, बुद्धि है। क्यों बुद्धि है कृष्ण भक्त के पास, बाकी सबके पास बुद्धि क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण भक्त कृष्ण का भक्त है ना। तो कृष्ण बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं देता हूँ ना बुद्धि। अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति बुद्धि देते हैं। हाँ, बाकी लोगों को कौन बुद्धि देता है? माया। माया अपरत ज्ञान, माया। ऐसा लगता है उनको कि माया बुद्धि दे रही है, लेकिन होता क्या एग्जैक्टली exactly? माया अपरत ज्ञान, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान बुद्धि रहता है वो भी हर लेती है माया। और इसको लगता है वो हर करके क्या देती है? हाँ, गोबर देती है। इसलिए किसी जिनके इधर गोबर भरा रहता है वो नहीं समझ सकता है। हाँ, जैसे मान लो आप कुछ खरीदने के लिए गए। हाँ, मार्केट में गए धान खरीदने के लिए, तो पैसा खूब दिया, और जो है बोरा भर करके आपको दे दिया क्या? भूसा। चावल निकाल के भूसा दे दिया। और उसको लगा देखो मैं कितना सारा धान लेके आ रहा हूँ, उसमें धान है। और फिर घर पहुंचता है, उसको खूब कूटता है, कूटता है, कूटता है। उसमें से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता। तो हमारे साथ ऐसे ही है, माया ऐसे ही कार्य करते हैं। हम खूब माया को पैसा देते हैं, मतलब खूब अपना एनर्जी देते हैं, कॉन्शियसनेस देते हैं, सेवा देते हैं, सब कुछ देते हैं। और माया क्या देती है? भूसी देती है बस, चावल निकाल के। चावल कहाँ है? जगन्नाथ जी के पास है, जगन्नाथपुरी में खूब चावल का भोग लगता है, महाप्रसाद। तो जगन्नाथ जी के पास जाओगे तो आपको चावल देंगे। माया के पास जाओगे तो भूसा मिलेगा। तो जगन्नाथ है प्रपन्नार्ति विनाश में। तो ऐसे रोना चाहिए, त्राहि माम, हे पुंडरीकाक्षा, हे कमल नयन। पुंडरीकाक्षा मतलब कमल नयन। देख रहे हो ना कमल नयन? दिख रहे हैं कमल नयन? पक्का? ऐसे नहीं दिखेंगे, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन है ना। प्रेमांजना चुरित जब भक्ति होगी हृदय में, प्रेम चक्षु से देखेंगे तो कमल नयन दिखेंगे मस्त, श्याम सुंदर त्रिभंग मूर्ति दिखेंगे। हाँ, त्रिभंग मूर्ति है, श्याम सुंदर है, मोर पंख लगाए हैं, सुंदर सुंदर केश है, बाल। दिख रहे हैं? अभी नहीं दिखेंगे, ये आंखों से नहीं दिखेंगे। हाँ, प्रेम चक्षु से देखना पड़ेगा, तब देखेंगे। महापुरुष जो बोले कमल नयन, देखी बारे की कमल नयन, ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को कमल नयन बोलते थे महाप्रभु। कमल नयन, लोटस साइड लॉर्ड। और जब पहली बार गए देखे तो श्याम सुंदर देख करके मूर्छित होके गिर गए। नाम भी नहीं बोल पाए, पूरा जगह 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 जगह, ऐसे पूरा जगन्नाथ नहीं निकल पाया मुंह से। प्रेम से विवल हो गए, इसको बोलते हैं प्रेम। तो त्राहि माम, आप मुझे बचाइए, त्राहि माम पुंडरीकाक्षा, ओ माय डियर लोटस साइड लॉर्ड, प्लीज प्रोटेक्ट मी। किससे बचाऊं आपको? आपकी माया से बचाइए, ये बोलना चाहिए। आप क्या प्रार्थना करते हैं? आपके भक्तों से बचाइए। अरे समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये कथा को आगे हम लोग दोपहर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग आ सकते हैं। हरे कृष्ण।